दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 4 का भर्ती निकाल दिया गया है, जिसको आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें ये भर्ती जल्दी नहीं देखी जाती है, ये फिर से अब 5 साल के बाद भर्ती आने वाला है। तो अगर आ गया तो इसका फायदा आप लोग को उठाना है। और आपको बता दें इसमें बहुत अच्छा सा सैलरी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब लगभग 60,000 रुपया पर मंथ आप लोग कमा सकते हैं। इतना मस्त ये सरकारी जॉब होने वाला है, लेवल 7 का जॉब होगा। संपूर्ण सटीक जानकारी आपको हम इस 1481 सभी पद इसमें 1481 निकाला गया है, संपूर्ण जानकारी आपको सटीक देने वाले हैं जो कोई और आपको नहीं अच्छे से बताएगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 21 साल से लेकर के 52 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी आसान होगा। आप देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, फिर आपका मुख्य परीक्षा, फिर दस्तावेज सत्यापन। मतलब कि ना दौड़ है, ना भाग है, ना ऊंची कूद, हाई जंप, ना हाइट, ना वेट, ना चेस्ट, ये कुछ नहीं फिजिकल आपका, सिर्फ पढ़ाई के दम पर आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं। और आप देखिए नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है कि क्या क्या आपके लिए जरूरी होगा, कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे और कैसे आप इसमें सिलेक्शन लेंगे, कितना किसमें पद निकाला गया, क्या इसका सिलेबस होने वाला है आसान सा, और कैसे आप इसमें जॉब लेंगे, ये सभी चर्चा हम करेंगे, बशर्ते कि आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखेंगे। और एक शानदार सी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि इस वैकेंसी का अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अपने मोबाइल पे मन से ऑनलाइन, तो आप लोग के लिए हमारा बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। मतलब आपको ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए व्यवस्था कर चुका है, जिसमें आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी, चैप्टर वाइज थ्योरी सभी कुछ आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप इसमें एक पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए जरूरी होगा एडमिशन लेना। वो कैसे हो पाएगा, आपको बस ये शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। या आपको कोई दिक्कत है एडमिशन लेने में, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी और एडमिशन भी ले सकते हैं। इसका फी मात्र 399। आपको पता है कि मात्र इतने कम फी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट से संबंधित आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे और मजा आएगा पढ़ने में। अगर कमजोर छात्र हैं, फिर भी लड़का है लड़की है, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इसमें सीजीएल 4 में रिजल्ट देना है, फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको तैयारी जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि बीएसएससी की तरफ से सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है 2025 के लिए। और इस वैकेंसी को हम लोग सचिवालय की वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये वैकेंसी जल्दी नहीं देखा जाता है, 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आता है। इसका फायदा उठा लीजिए और बहुत सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई करने वाले हैं। और इस वैकेंसी में आपको एक सिलेक्शन जरूर लेना है और संपूर्ण इसका जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कि क्या कैसे करना है, क्या दिया गया है। ऑथेंटिक और रियल आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के लिए हमेशा ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आता है। और इस नई भर्ती में आपको क्या क्या करना है, क्या दिया गया है, ये सभी चीज, इसका एग्जाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस तक आपको बताने वाले हैं। और आपको अभी बता दें कि ये ऑनलाइन फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है, जो कि 2025 का बढ़िया वैकेंसी होने वाला है। ब्रांडेड वैकेंसी भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लेवल 7 का ये जॉब आपका होने वाला है। आइए जानते हैं कुल रिक्तियां, मतलब टोटल पद इसमें 1481 निकाला गया है, अलग अलग प्रकार का पद है। ये विज्ञापन संख्या आपका 5/2025 होने वाला है, जिसमें आप लोग का कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाला गया, जो कि अभी हम बताने वाले हैं। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है ना, सेक्शन ऑफिसर, आपका प्लानिंग असिस्टेंट, उसका डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑडिटर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है। कौन कौन आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीज 1481 पद है, ध्यान रखिएगा। अब आइए वैकेंसियों का थोड़ा सा ब्यौरा लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि किसमें कितना निकला हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां जनरल का है, एससी का है, एसटी का है, ईबीसी का है, बीसी का है, और बीसी फीमेल का स्पेशल है, ईडब्ल्यूएस का है, टोटल यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आप यहां देखिए कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सबसे जबरदस्त, सबसे मस्त पद अगर कोई है इसमें, क्योंकि इसमें वैकेंसियां भी 572, मतलब जितना वैकेंसी है उसमें से 572 वैकेंसी सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक शाखा पदाधिकारी में निकला हुआ है। और मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन पर ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें, देख सकते हैं आप जनरल में 562 है ना, एससी में 102, 17 यहाँ पे एसटी में, ईबीसी में 101, बीसी में 154, टोटल इसमें लगभग 1064 पद निकला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ना। इसमें जनरल में 572 सीट इसमें दिया गया है, और सभी कैटेगरी में आप यहां पे देख ही सकते हैं टोटल 1064 पद है। और उसके बाद आपका प्लानिंग असिस्टेंट, मतलब योजना सहायक इसको बोल सकते हैं, योजना सहायक का पद है यहां पे। इसमें आपका 75 जनरल में निकला हुआ है। टोटल का बात करें तो 88 सीट है, और एससी एसटी में 0 सीट है आपका, ईबीसी में भी, बाकी बीसी में 3 सीट है, और बीसी फीमेल में 1 सीट है। हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन किसको भर सकता है, ये सभी चीज आराम से इस वीडियो को देखिए। और आपका संपूर्ण जानकारी भी और संपूर्ण तैयारी भी आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको करके देता है। इसलिए आप लोग का लाखों छात्र का भरोसा हम पे है, और हमेशा रहा है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होता है और अच्छे ढंग से अपनापन बना करके होता है, मतलब अपनापन के साथ होता है। ठीक है, आपको तैयार किया जाता है तैयारी के लिए, यह चीज आनंद स्टडी ऑनलाइन का काम है। अब जूनियर असिस्टेंट, यहां पे स्टैटिकल
असिस्टेंट का, मतलब जूनियर सांख्यिकी सहायक का भी पद है, जिसमें से आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे 2 पद है, मतलब टोटल इसमें 5 पद निकाला गया है। और कैटेगरी वाइज आप देखेंगे ईबीसी में 2 पद है और बीसी में आपका 2 पद है। आप खुद भी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना पद यहां पे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी आपका बताया कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सबसे जबरदस्त पद है, प्लानिंग असिस्टेंट भी ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी, जूनियर सांख्यिकी सहायक, लेकिन सब कोई सब फॉर्म नहीं भर सकता है। किसके लिए क्या योग्यता अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है ना, यहां पे कितना पद है इसमें, तो 1 पद इसमें निकाला गया है। आप देख सकते हैं 1 पद है, और किसके लिए वो पद है, तो आपका ईबीसी के लिए निकाला गया, ठीक है, ये देख लिए। ऑडिटर लेखा परीक्षक का है ना, यहां पे पद है, जिसमें आप देख सकते हैं 125 पद निकाला गया है। और किस कैटेगरी में कितना पद है आप यहां पे देख सकते हैं इसमें कि 30 पद आपका जनरल में है, 32 पद आपका एससी में है, 34 पद आपका ईबीसी में निकाला गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी ऑडिटर का है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव यहां पे डिपार्टमेंट, लेखा परीक्षक का सहकारिता विभाग में निकाला गया है, जिसमें आपका 198 पद निकाला गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर टोटल पद का हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 1481 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा एएसओ की वैकेंसी है, आप देख लिए। अब इस पद के बारे में और भी डिटेल में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बात कर ले कि इसका आवेदन कब से शुरू है, यह भी आप लोग जानना चाह रहे हो, तो आपको बता दें इसका आवेदन 18 अगस्त से अप्लाई होने वाला था, लेकिन आने के पहले ही इसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय फी इसका बहुत ज्यादा था, अप्लाई फी। तो 18 अगस्त को नहीं अप्लाई करके इसको 25 अगस्त से अप्लाई करवाया गया, क्योंकि इसमें फी आप लोग देखेंगे मात्र 100 रुपया इसका फी कर दिया गया, जो कि आपको आगे हम बताते हैं। 100 रुपया फी कर दिया गया, पहले फी इसका ज्यादा लिया जा रहा था। तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है, मतलब अप्लाई इसको कर सकते हैं, 25 अगस्त से अप्लाई हो रहा है। और आपका लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है आपका 24 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, मतलब फी कब तक, तो 24 सितंबर तक ही कर सकते हैं। मतलब कि 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक आप लोग को यहां पे फॉर्म भर ही देना है, और 26 सितंबर का इंतजार नहीं करना। 26 सितंबर है आपका सबमिट का डेट, मतलब फॉर्म सबमिट का। पहले आप पेमेंट करेंगे तभी सबमिट कर पाएंगे, तो आप 24 से पहले ही इसको सबमिट कर लीजिएगा अगर फॉर्म को भरना है। और क्यों भरना है फॉर्म को? क्योंकि इस फॉर्म को भरने में आपको मात्र 100 रुपया लग रहा है, और 100 रुपये का साथ ध्यान रखिएगा 399 रुपया आपको और लग रहा है हमारा बैच को परचेज करने में। और ये बैच क्यों जरूरी है? तो फॉर्म तो आप लोग 100 रुपए में भर पा रहे हैं, लेकिन 399 रुपया और पे करना है आपको हमारे बैच में, जो कि शिक्षा पथ पे करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पढ़ाई करवाया जाएगा ऑनलाइन, आपके माध्यम से आपके मोबाइल में आपको पढ़ाई मिलेगा। टीचर्स आपको जो पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप वहां से अपने जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिलेबस सबका लगभग सेम होगा। पीटी में आप देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, वही पढ़ाई आपको करवाया जाएगा। तो एप्लीकेशन का जिस पर पढ़ाई होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, या शिक्षा पथ सर्च भी करिएगा ना प्ले स्टोर पे जाकर के, SHIKSHAPATH, तो आपको मिल जाएगा, है ना, शिक्षा पथ एएसओ के नाम से हमारा एप्लीकेशन। उसको डाउनलोड करिए, उसमें बैच आपको दिख जाएगा, और उस बैच को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए 399 में। इसका क्लास जो है 15 सितंबर से स्टार्ट भी किया जा रहा है, ये भी आपको बता दिया, स्टार्ट किया जा रहा है। जल्दी से एडमिशन लीजिए फर्स्ट क्लास में, वहां पे एंट्री भी आप लोग कर लीजिए। अब बात कर ले एप्लीकेशन फी का, आवेदन शुल्क का यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल 4 का, तो 100 रुपया लिया जा रहा है सभी के लिए, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, सबके लिए यहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई भी कर चुके होंगे, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारे वीडियोस का, क्योंकि आप लोग को भरोसा रहता है हमारे वीडियोस पे। तो आइए यहाँ पे जान लीजिए कि आपका एज लिमिट आपका बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए क्या रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे एज आपका मांगा जाएगा, एज होगा आपका 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त ही आप लोग का यहाँ पे एज काउंट भी रखा गया है, ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 2025 आपको हम पहले ही बताए थे कि अभी जो भी वैकेंसी आएगा वो सबका एज काउंट आपका 1 अगस्त ही मांगा जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख लिए, आपका जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए एज 21 से 37 साल है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें मिनिमम एज का जो बात किया गया है वो 21 साल से ही भर सकते हैं आप। तो 18 वाले लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब अगर आपका उम्र 18 साल है तो आप नहीं भर सकते हैं। 21 साल कम से कम उम्र आपका होना चाहिए। और मैक्सिमम का बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में 37 रखा गया है, आपका जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 21 से 40 रखा गया है, बीसी ईबीसी मेल फीमेल में आपका 21 से 40 रखा गया है, और एससी एसटी मेल हो या फीमेल हो उन लोग के लिए 21 से 42 रखा गया है, क्योंकि 3 साल का छूट आपका ओबीसी वाले को और 5 साल का छूट आपको यहाँ पे आपका एससी एसटी वालों को मिलता है। बाकी ऑल पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 21 से 52 साल तक उम्र है, इसलिए शुरुआत में ही हम बताएं कि 21 से लेकर के 52 साल तक के युवा इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला।
अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, अलग अलग पद के लिए आपका योग्यता क्या होगा, क्वालिफिकेशन आपका क्या लिया गया है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से या विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना या ग्रेजुएशन आपका पास होना, मतलब कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन, आपका रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, आप इस फॉर्म में भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप यहां पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो एएसओ का पद है और योजना सहायक मतलब असिस्टेंट प्लानिंग का जो पद है आपका, किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातक मात्र इसमें मांगा गया है। मगर यहां पे अगर आप यहां पे स्नातक पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इस दोनों में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पद निकाला गया है लगभग 1000 और इसमें भी पद ठीक ठाक है, तो दोनों में से कोई भी आप ग्रेजुएशन पर भर सकते हैं इस पद के लिए। बाकी आगे आप कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक जो पद निकला हुआ है उसमें गणित से या शास्त्र से या वाणिज्य से या सांख्यिकी में अगर आप स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं इस सब्जेक्ट से, तभी आप इस पद के लिए भरेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो स्नातक वाले तो इसको भर ही सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर आप गणित अर्थशास्त्र वाणिज्य सांख्यिकी किए हुए हैं मतलब स्नातक, तो आप इस भी पद को भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए स्पेशल पद यहां जब निकाला गया है तो इसको भरने से क्या फायदा है, क्योंकि उसमें भीड़ ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसको भरेंगे। तो जो ये सब आपका सब्जेक्ट रहा है अगर ग्रेजुएशन में तो मतलब ऑनर्स में, तो आप यहां पे इसको भर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। फिर आपका यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है इसमें भी स्नातक मतलब ग्रेजुएट, लेकिन उसके साथ साथ आपका पीजीडीसीए का डिग्री यानी बीसीए का या बीएससी का आईटी के साथ या समकक्ष आपका डिग्री है, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी आपको हम सबसे मेन बात बता दें कि स्नातक आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं तो आप इस पद के लिए तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास अलग डिग्री का मांग किया गया है, आपके लिए अलग पद निकाला गया है, तो यही भरना आप लोग के लिए अच्छा होगा। मतलब ये जिनके पास ये है वो ये सब पद नहीं भी भर सकते हैं क्योंकि ये नहीं होगा। लेकिन आप लोग के पास ये जो, अगर इससे आप सब्जेक्ट में पास हैं स्नातक, तो आप ये तो भर ही सकते हैं, साथ में ये भी भर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही आप भरिएगा ताकि आपके लिए वो बेस्ट होगा जो आपके लिए निकाला गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अंकेक्षक का यहाँ पे वित्त सहकारिता का जो पद निकाला गया है, इसमें भी कहा गया कि वाणिज्य से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, अर्थशास्त्र से हैं, सांख्यिकी से हैं, है ना, इकोनॉमिक्स से हैं या स्टेटिक्स से हैं, यहाँ पे गणित में स्नातक है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आवेदन करिए। सिलेबस लगभग सबका समान होगा और आप बन पाएंगे यहाँ पे अपना अधिकारी, यानी कि लेवल 7 का लगभग आपका जॉब होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस का हम जैसे ही बात करते हैं तो बहुत आसान, हम क्यों बोलते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के दौरान आपका क्या होता है कि आपसे दौड़ अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, दौड़ अच्छे से नहीं हो पाता है, कूद अच्छे से आपका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही मांगा गया है आपका। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, इसमें अगर क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका मेंस एग्जाम मतलब मुख्य परीक्षा होगा, और जस्ट इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको नौकरी आसानी से दे दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा दौड़ भाग इसमें नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करिए मन से, और वो पढ़ाई हमारे द्वारा आपको कराया भी जा रहा है। विश्वास करके जुड़िए और रिजल्ट का बस आप लोग का इंतजार रहेगा। आप लोग को फिर से अगर बताने का प्रयास करें तो आपका डेली लाइव क्लास चलने वाला है दोस्तों। इसमें एडमिशन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको तैयारी करने का मन कर रहा है और बढ़िया से पढ़ाई करने का मन कर रहा है। तो यहां पे सबसे अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाया जाता है, ये समझा करके पढ़ाया जाता है कि आपको बेसिक से लेकर के टॉप लेवल में रखा जाएगा। इसीलिए आप लोग को मात्र यहां पे 399 रुपए पेड करना है, क्योंकि 2-3 महीना ऐसा क्लास चलेगा और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपके यहां पे पद में, जिस पद के लिए आप अप्लाई किए हैं उसमें पूछा जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके और आने वाले क्वेश्चन को समझ करके आपको पढ़ाया जाएगा। और यहां पे आपके जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, है ना, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी सब्जेक्ट को कवर किए जाएंगे ऑनलाइन तरीके से, लाइव या रिकॉर्डेड। मतलब लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, मतलब मैक्सिमम लोग बिना बताए वहां पे एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन आप लोग को इसलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग इस पे नए होंगे, नहीं जानते होंगे। तो आप लोग ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा माध्यम होगा। अब सुनिए करना क्या है आपको सबसे पहले ये शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है हमारा, जो कि आप इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाकर के। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या इसको डाउनलोड करने में दिक्कत या एडमिशन लेने में दिक्कत, पेमेंट करने में दिक्कत आ रहा है तो नंबर भी इंक्वायरी नंबर आप लोग के सामने 2 रखा गया है। अगर फोन यहां पे नहीं लगता है दूसरे नंबर पे कॉल करिए, आपका सभी जो आपका डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। और यहां पे आपका कंप्लीट बैच निकाला गया है, और ये कंप्लीट बैच का फी है, 1-2 महीना का फी नहीं है, आपका पूरा बैच का ही फी मात्र 399 है। समझ गए? इतना में आप अधिकारी बन सकते हैं आराम से। आपका चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होने वाला है उसका पीटी का एग्जाम का तैयारी आप बेहतरीन कर पाएंगे, और एग्जाम में नंबर 1 आपका सिलेक्शन भी होगा और नंबर 1 तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो कोई भी डाउट है एडमिशन संबंधित, मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो नंबर पे कॉल कर लीजिए
या आप शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर इस तरह का पोस्टर दिख जाएगा, खुद भी बाय नाउ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, और भरोसा के साथ जुड़िए, रिजल्ट का इंतजार करिए। मेरा बस यही कहना है कि पढ़ाई करिए और रिजल्ट का इंतजार करिए, और मेरा शुभकामना भी आप लोग के साथ है अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं और इसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, यह सभी चीज को आपको हम समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स को लेकर के आपको समझाने वाले हैं। तो आपका विषय जो होगा किस चीज का, तो बीएसएससी सीजीएल 4 का एग्जाम पैटर्न विषय जो आपका होगा वो आपका सामान्य अध्ययन मतलब जीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये एग्जाम बिहार का है और बिहार के किसी भी एग्जाम में जीके का महत्व होता है। वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, या आपका जीके जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है ना, आपका विविध हो गया, करंट अफेयर्स को मिला देंगे। ये सब आपका पोर्शन बिहार के एग्जाम में रहता ही है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जीके में आप देखेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रहेगा, विविध रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जिससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का आपका होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है, यहाँ पे 4 नंबर का है, 200 का। उसका सामान्य विज्ञान मतलब साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में आपका गणित पूछा जाएगा। यहां से भी 50 मतलब 25 क्वेश्चन होंगे। गणित से 25 क्वेश्चन हो गया आपका, और यहां विज्ञान से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 25-25 बांट दिया गया। बाकी जीके से आपका 50 स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका यहां पे मानसिक योग्यता से क्वेश्चन होगा, मतलब रीजनिंग से भी क्वेश्चन होगा। कितना, तो 50। तो बहुत अच्छा है कि स्कोर तो आप यहीं से कर पाएंगे। स्कोर करने का सबसे बढ़िया तरीका रीजनिंग है। यहां से आप 50 नंबर ला सकते हैं और यहां से 4 नंबर का ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा, तो 200 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। यानी कि आपका जीके भी पूछ लिया, जीएस भी पूछ लिया आपका, फिर आपका मैथ भी पूछ लिया और आपका रीजनिंग भी पूछ लिया। इसको मिला करके भी यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, इसको मिला करके भी 75 क्वेश्चन है ना। जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन है, और मैथ से आपका 25 है, जीके से 50 है और रीजनिंग से 50 है। तो हो गया 75-75 150 क्वेश्चन। मतलब 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है। 600 नंबर का आपका पूरा परीक्षा होने वाला है 150 क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा। तो नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सही करने से मतलब है। 150 में से कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं उससे मतलब है। अब एग्जाम पैटर्न का अगर हम बात करते हैं कि आपके सभी जो भी पोस्ट दिया गया उसका एग्जाम सिलेबस यही होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा, और यही हमारे बैच में पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा। कोई भी डाउट है, इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इंक्वायरी जरूर करिए कि सीजीएल 4 में हमको एडमिशन लेना है, क्या करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा तो एप्लीकेशन का लिंक हम दे चुके हैं, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट है, 15 सितंबर से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात कर ले आपका समय, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन के लिए, 150 क्वेश्चन के लिए आपका यहां पे 2 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो 120 हो गया और प्लस में 15 हो गया, मतलब 135 मिनट में आप लोग को 150 क्वेश्चन बनाना है। मतलब 1 मिनट से कम आपको एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि 150 क्वेश्चन को 135 मिनट में सॉल्व करना है। बाकी प्रश्न की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, कुल 600 नंबर का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में 1 अंक कटेगा गलत उत्तर पर, मतलब एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 अंक कटेगा, मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पे देखा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा पूरा मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ध्यान कर लिए। ठीक है, 1 अंक आपका कटेगा 1 क्वेश्चन गलती करने पर। परीक्षा का जो मोड होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। बिहार सचिवालय इसको कह लीजिए, या आपका बीएसएससी सीजीएल 4 कह लीजिए, है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका नाम होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपका सीबीटी लिया जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके एग्जाम देना है और अच्छे से आपको एग्जाम का तैयारी भी करना होगा, पढ़ाई भी करना होगा, ये कहा गया। ठीक है, विशेष सुविधा क्या है इसका, तो उम्मीदवार को परीक्षा में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई का एक विषय का पाठ्य पुस्तक साथ ले जा सकते हैं। अब ये खास बात जान करके कुछ नए लोग चौंक जाते हैं, जो पहले से ये सब एग्जाम देते आ रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता है। इसमें किताब ले जाने का भी सुविधा दे दिया गया है, आप किताब भी ले जा सकते हैं, और उस किताब का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे आप लोग का। उस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन का अच्छा सा बुक है जीके जीएस का, उसको पढ़िएगा ना, वो बुक भी नोट्स के टाइप का है, आप लोग को फायदा करेगा। ठीक है, तो ये विशेष सुविधा आपको उम्मीदवार को परीक्षा में ये सब किताब भी ले जा सकते हैं आराम से, और किताब ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लिमिट होता है, खुश नहीं होना है, वो बहुत अच्छा बात नहीं है। बहुत सारे लोग चौंकते हैं कि कौन सा एग्जाम है कि इसमें किताब ले जाने दे रहा है, तो किताब ले जा सकते हैं, ऐसा एग्जाम होता है बिहार में। बिहार ऐसे ही नहीं पॉपुलर है और ऐसे ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे, विशेष विशेष काम भी करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में आप किताब लेके जाने का अनुमति है,
ठीक है, लेकिन उसे आप चोरी नहीं कर पाएंगे, समय लिमिट होता है, आपको खोजते खोजते पूरा समय चला जाएगा। बीएसएससी सीजीएल 4 एग्जाम पैटर्न मुख्य परीक्षा का क्या होगा, तो आपका पहला पेपर जो होने वाला हिंदी, जैसे कि आप प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ ना, पीटी का पहला एग्जाम, उसमें पास करिएगा ना आप लोग, उसके बाद ही आप सेकेंड एग्जाम में पहुंचिएगा। और सेकेंड एग्जाम में पहला जो पेपर होगा आपका वो हिंदी भाषा का होगा। मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में हिंदी भाषा शामिल है। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 अंक के, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का और 100 प्रश्न का है और 400 अंक का यहाँ पे एग्जाम होगा। न्यूनतम 30% पास करना इसमें नेसेसरी है, मतलब 30% नंबर आपको लाना ही होगा। किस विषय में, पेपर 1 में। पेपर 1 मतलब हिंदी में। कितना में, तो आपको 100 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न सही करना है, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, फेल करार कर दिया जाएगा। अगर आप पीटी में पास भी हैं फिर भी ये ध्यान रखिएगा, पीटी में पास करने के बाद आपको पेपर 1 में कम से कम क्वालिफाई करना जरूरी है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है। आपका रिजल्ट लगभग यहाँ पे पेपर 2 से ही बनने वाला है, ठीक है, पेपर 2 से ही आप लोग का मेरिट भी डिसाइड किया जाएगा। पेपर 2 आपका होगा वही सेम, मतलब कि आपका सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, गणित एवं सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन, मानसिक योग्यता से 50 क्वेश्चन, 200 अंक का, मतलब यहां भी 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटा यहां पे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी सेम रहेगा। आप बता दें आपको कि आप एक तैयारी से 2 एग्जाम यहां भी निकाल सकते हैं, ये सुविधा आपके पास है। सेम क्वेश्चन जब पीटी मेंस में पूछा है, हमारा जो बैच है, ठीक है, हमारा जो बैच है उसमें पीटी का तैयारी कराया जा रहा है, वही पीटी का सेम सिलेबस आपका मेंस में भी दिया गया है, तो दिक्कत कहां है, सेम क्वेश्चन तो मेंस में भी पूछ रहा है, तो एक तैयारी से आपका 2 एग्जाम निकल जाएगा। इसीलिए एडमिशन और भी सस्ता हो गया, मतलब मात्र 399 में, और अच्छे से वहां पे एडमिशन ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इंक्वायरी नंबर आपके सामने, अभी मौका है, फोन करके 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट जब हमारे पास से होता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग सिलेक्शन के बाद मिठाई लेकर के आते हैं, वो अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आइए आगे भी हम बताते हैं आपको कैसे एग्जाम को अच्छे से आप निकाल सकते हैं। यहां पे पेपर 2 का आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर 1 को ही आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है वही 2 का भी है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए। और इसी से आपका मेरिट भी डिसाइड किया जाएगा, यानी कि आपको रीजनिंग में 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आसान भी होता है, आप लोग ही बोलते हैं कि आसान होता है, तो इसमें गलती नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। दूसरा बात कि सामान्य अध्ययन में मेहनत करना, 50-50-50 कर लिए यहां पे, तो आपका 100 नंबर तो यही 2 सब्जेक्ट से हो गया। बाकी यहां पे गणित और सामान्य विज्ञान में, गणित में अगर स्कोर कर दिए 25 में से 20 भी, तो आपका रिजल्ट कंफर्म बन जाना है इस बार किसी भी पद के लिए, ठीक है। तो आराम से मेहनत करिएगा, और ये सभी स्ट्रेटजी आपको क्लास में भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जुड़ेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है। आवश्यक दस्तावेज, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो मैट्रिक का अंक या अंक प्रमाण पत्र, या आप देखेंगे मतलब सर्टिफिकेट हो गया या मार्कशीट हो गया, दोनों में से कोई भी आप भर सकते हैं। स्नातक का यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट भर सकते हैं। अगर पीजीडीसीए वाला फॉर्म भरना चाहते हैं, बीसीए बीएससी वाला, तो उसका प्रमाण पत्र, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाति प्रमाण पत्र, आपका किस जाति से आप बिलोंग कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी से हैं, या एनसीएल से हैं, मतलब ओबीसी के, बीसी ईबीसी कैटेगरी से, एनसीएल से हैं, तो वो सभी का देखिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल वाले के लिए भी, बीसी ईबीसी के लिए बनता है, वो ब्लॉक से आप बनवाइए जाकर के, जिस भी कैटेगरी से है। बाकी यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, जिसको हम लोग आवासीय भी बोलते हैं, ठीक है, आवासीय भी यहां पे लगेगा। उसके बाद आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका भी सर्टिफिकेट लगेगा। स्वतंत्र, ये सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, इसलिए कि आप दावा कर रहे हैं कि हम एससी एसटी से हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम पीएच कैंडिडेट हैं, तो सर्टिफिकेट दिखाइएगा ना कि सच में है कि नहीं। वहां पे आपको फिजिकली थोड़ी चेक कर रहा है, सर्टिफिकेट से मालूम चलता है, जो कि ब्लॉक स्तर से बनता है अंचलाधिकारी द्वारा, तो आप बनवा लीजिएगा, तो आपका वहां पे लग जाएगा फॉर्म भरने में, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है, नाती नतनी है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आय एवं परिसंपत्ति ईडब्ल्यूएस के लिए लगता है, तो वो भी आपको यहाँ पे बनवा करके रखना है, जो कि बोल दिया गया है। आवेदन कैसे करना है यहाँ पे लिखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का आप लोग अगर मांग करते हैं तो यहाँ पे देखिए bssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इस पे फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो साइबर से फॉर्म को भराते हैं, ठीक है, साइबर से भराते हैं फॉर्म को, साइबर कैफे से, तो वहां पे 100 रुपया या 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया ले लेता है, वहां से ही भरिए। लेकिन जब भी भरिए फॉर्म, जब अंतिम होता है तो वहां का रिसिप्ट जरूर ले लीजिए कि फॉर्म में क्या भरे हैं आप लोग, वो हमें बताइए, ये जरूर आप लोग ले लीजिएगा। बाकी कैसे आप लोग को आवेदन करना है देख लीजिए, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है, इस पर पहले जाइएगा, ये लिख करके गूगल बाबा जो है ना आपके मोबाइल में, उस पर लिखिएगा ये चीज, यहाँ पे जाइएगा तो आगे बढ़िएगा, फिर उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दर्ज करिएगा। बाकी यहाँ पे जो जो जैसे स्टेप में, 7 स्टेप में है, ये 7 स्टेप को आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भर लिए होंगे या भर रहे होंगे, तो यहाँ से देख करके भर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था, आपको हम बताया कि इसका फॉर्म जो है 18 तारीख से ही आवेदन होना शुरू था, लेकिन यहाँ पे पैसा ज्यादा लिया जा रहा था, इसी प्रकार से परीक्षा शुल्क में परिवर्तन करते हुए इसको 100 रुपया किया गया। और ये नोटिस भी आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2025 का है, जिसमें बोला गया कि उसके बाद इसमें मात्र 100 रुपया लेकर के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसी प्रकार से इस फॉर्म का सभी जानकारी आपको हम दे पाए, इसमें आप लोग को सभी जानकारी ऑथेंटिक और अच्छे से समझ में आई। और यहाँ पे आप ऑफिशियल भी देख सकते हैं, जो कि 25 अगस्त का ऑफिशियल डेट है,
जिसमें 25 अगस्त 2025 से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं और 24 सितंबर 2025 तक आप लोग इसको मतलब अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और 26 सितंबर 2025 तक आप लोग इसको अंतिम में मतलब सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सभी जानकारी आपको संपूर्ण तरीके से बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में हम दे पाए, हर कुछ आपको बताया, नोटिफिकेशन के बारे में बताया, सिलेबस को बताया और हमारे बैच के बारे में भी आपको बता दिए कि अगर आपका कोई डाउट है, पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं क्या, फॉर्म भरें तो नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी लेना है आपको और अगर लेना है तो एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जगह भटकने से अच्छा है कि एक संस्था पे भरोसा करिए और मन लगा के पढ़िए। जिस प्रकार से टैबलेट जब आप लेते हैं, दवाई लेते हैं तो बिना भरोसा किए खाते हैं तो वो फायदा नहीं करता है। इसी प्रकार से भरोसा करके एडमिशन लीजिए, फायदा इतना करेगा कि आपका रिजल्ट भी हो जाएगा और नौकरी 2025 से लेकर 26 तक में आपका सरकारी नौकरी, वो भी लेवल 7 के पद पे आप लोग का लग जाना, समझ गए। तो ये चीज होता है, आप लोग को हम बता दिए। उम्मीद करते हैं जितना भी जानकारी आप लोग को दिए सब समझ में आ चुका होगा। तो सभी जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं जानते हैं कि इस फॉर्म को भरना जरूरी क्यों है तो शेयर भी कर सकते हैं और बशर्ते कि आप इस चैनल से सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जो भी इस पर और भी अपडेट हम लाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। उम्मीद करते हैं सारा जानकारी आपको पसंद आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।